हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज का हमारा गोल क्या रहने वाला, आज का हमारा गोल रहने वाला है स्पेशल परमिशंस वाला। ठीक है। देखिए, अभी तक हमने क्या करा कि जो परमिशंस वाला पार्ट था कि किसी भी फाइल है, किसी भी फाइल में क्या क्या टाइप की परमिशंस होती हैं, यूजर को हम लोग कैसे परमिशंस ग्रांट करते हैं, कैसे हम उसको ओनर बनाते हैं। ठीक है। ग्रुप को हम कौन कौन सी परमिशंस दे सकते हैं, परमिशंस को हम रिमूव कैसे करते हैं, ऐड करते हैं। वेरियस मेथड्स हमने देखे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि परमिशंस के बारे में जो वेरियस मेथड्स हमने उनको कवर करा कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम परमिशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था डिजिटल मेथड, जिसमें हम लोग क्या कर सकते थे, डिजिट्स की हेल्प से क्या कर सकते थे, चीज़ों को चेंज कर सकते थे। दूसरा हमने यूजीओ मेथड देखा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि उसके उसमें कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को चेंज कर पा रहे थे। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला, आज का जो हमारा गोल है वो है स्पेशल परमिशंस। आज हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एस यू आई डी एंड एस जी आई डी। देखिए वो क्या रहा है यहाँ पे जो ये एस है, एस का मतलब है सेट यूजर आईडी। ठीक है, जो हमारा यूजर था, देखिए मैंने क्या बताया था कि पूरा टाइप क्या होता है, पहले होता है यूजर, फिर होता है ग्रुप, फिर क्या होता है अदर। ठीक है, ये होता है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एस यू आई डी और एस जी आई डी की बात करेंगे। देखिए एस यू आई डी और एस जी आई डी का मतलब क्या है, एस यू आई डी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एस एस यू आई डी में सेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि देखिए नॉर्मली जो परमिशंस होती है हमारी, वो होती हैं रीड की हो गई, राइट की हो गई, और किसकी हो गई, एग्जीक्यूट की हो गई। अब हम क्या करते हैं, जब हम ये एस यू आई डी सेट करते हैं किसी भी फाइल में, ठीक है, एस यू आई डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेट क्यों कर रहे हैं, क्या है इसका पूरा तरीका, कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं, या ऐसी कोई फाइल्स होती है जिनमें क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप की परमिशन ऐड होती है। ठीक है, जैसे कि अगर इसके आगे मान लीजिए सपोज लिखा हो एस, इसका मतलब क्या है, इसके आगे आगे क्या है, ये जो एस यू आई डी बिट है, वो क्या है, इसके आगे प्लेस्ड है। यानी कि ये इसको क्या हो रहा है कि देखिए, जब हम एस यू आई डी किसी भी फाइल के आगे सेव करते हैं, तो इस फाइल को क्या हो रहा होता है, मान लीजिए कोई ये फाइल है। ठीक है, इस फाइल में नॉर्मली क्या परमिशन थी, रीड की थी, राइट की थी, और क्या थी, एग्जीक्यूट की थी। और हमने क्या करा है कि इसमें एक्स्ट्रा परमिशन ऐड कर दी एस की। ठीक है, एस यू आई डी वाली। तो ये जो एस बिट है, ये अगर ऐड हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, इस फाइल को क्या होता है कि नॉर्मली क्या हो जाती है, एक टेम्पररी रूट की पावर मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है कि जब तक ये फाइल आपके पास रन होगी, तब तक आप क्या क्या बने रह सकते हैं, आप तब तक आप रूट की जो पावर होंगी वो फील कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मली यूजर कोई ओपन कर रहा है किसी भी फाइल को, तो उसके पास रूट की पावर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ये एस यू आई डी सेट करते हैं, ठीक है, वैसे इसके पास क्या होगी, रूट की पावर्स आ जाती हैं। तो इसके पास टेम्परेरी रूट की पावर हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, एक फायदे भी और नुकसान भी है। ठीक है, आप क्या कर पा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी फाइल इसमें आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, ठीक है, तो आप सीधा क्या करेंगे, स्लैश ई टी सी स्लैश ई टी सी स्लैश कौन सा पासवर्ड वाली जो डायरेक्टरी है, उस पर जाके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद क्या करते हैं, स्लैश यूजर स्लैश ई टी सी स्लैश शैडो वाली फाइल को एक्सेस कर लेते हैं, जहाँ पे सारा पासवर्ड्स का डेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, आप क्या कर पा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स को क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आ रही है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिसे हम बोलते हैं एस्केलेट प्रिविलेजेस। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे कि आपने क्या करा, आपने ये फाइल क्रिएट करी, इसके पास कौन सी परमिशंस आ गई, एक एस की परमिशन एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, आर डब्ल्यू और एक्स, ये तीन परमिशन तो पहले से थी, एक स्पेशल परमिशन आ गई एस की। ठीक है, सेट यूजर आईडी वाली, एस यू आई डी वाली। ये जैसे ही परमिशन आई, तो इसमें हुआ क्या कि ये जो फाइल थी, इसको क्या रूट का एक्सेस मिल गया। कब तक, जब तक ये फाइल रन होगी टेम्परली, जब तक ये फाइल रन होगी, तब तक इसे रूट का एक्सेस मिल गया। और रूट का जो कनेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है जाके ना, जो हमारी पासवर्ड से रिलेटेड डायरेक्टरी होती है, पासवर्ड। ठीक है, और हमारी जो शैडो फाइल होती है, जहाँ पे सारे क्या होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, शैडो, जो हमारी शैडो फाइल होती है हमारे लिनक्स सिस्टम के अंदर, उसका इसको क्या मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई हैकर है, हैकर ने क्या करा कि ऐसी उसे कोई फाइल मिल जाती है, जहाँ पे ये जो एस यू आई डी होती है वो अगर सेट होती है, तो वो क्या करता है, वो इसका मिसयूज करने लग जाता है। वो क्या करता है, उसको रूट की पावर मिल जाती है। अगर उसे रूट की पावर मिल गई, फिर वो क्या करता है, आपके सिस्टम में से इस वाली फाइल को सर्च करता है, और यहाँ से जितने भी सारे पासवर्ड होते हैं, सारे पासवर्ड को क्या कर सकता है, चुरा सकता है। इससे क्या करेगा, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर देगा। आपके अगर सिस्टम में कुछ चीज़ें डिलीट करनी हो, डिलीट कर देगा, आपका सिस्टम क्या कर देगा, पूरा करप्ट कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोसेस है यहाँ पे। सेम तरीका यहाँ पे एस जी आई डी का है। तो देखिए होता क्या है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे अभी तक। तो देखिए नॉर्मली हो क्या रहा था, हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। हम लोग करते क्या थे, हम लोग जैसे कि रीड, राइट और एग्जीक्यूट था, हमने इसके लिए क्या बनाया था, एक 7 बनाया था।
7 मतलब ये हम लोगों को ये पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर 7 टाइप करेंगे सी एच मोड में तो हमें तीनों परमिशन मिल जाएंगे। 7 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी में 1 1 1, यानी कि तीनों फ्लैग्स क्या हो गए इसके, ऑन हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे एस यू आई डी सेट करना है, एस यू आई डी अगर मान लीजिए हमें करना है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग एक जो एक्स्ट्रा बिट होगी हम लोग यहाँ पे 4 क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा एंटर करा देंगे बाहर। ठीक है, 4 और यहाँ पे क्या डाल देंगे, 7, 4 7, ये किसके लिए हो गया, यूजर के लिए हो गया, यूजर के लिए हो गया। ठीक है, 7 और मान लीजिए 7 दे दिया, फिर यहाँ 7 दे दिया, ये हो गया ग्रुप के लिए, और ये क्या हो गया, अदर के लिए हो गया। ठीक है, जैसे मैंने ये 4 एंटर करा तो ये क्या हो जाएगा, एक स्पेशल परमिशन जो होगी एस की वो क्या हो जाएगी, इसके आगे ऐड हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके आगे एस यू आई डी जो बिट होगी वो इसके आगे प्लेस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक ऐसी फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके पास क्या होगी, एडमिन्स के भी प्रिविलेजेस हो जाएंगे। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे प्रोसेस है, देखिए ये तो था एस यू आई डी के लिए। अगर मान लीजिए हम लोग एस जी आई डी के लिए बात करना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम लोग कमांड चलाएंगे सी एच मॉड, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टू प्लेस कर देंगे, 2 7 4 4, मान लीजिए हमने ये क्रिएट किया, जैसे हम आगे ये टू प्लेस कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कि जो हमारा ग्रुप होगा, ग्रुप को हम क्या कर देंगे कि हम लोग एस जी आई डी परमिशन प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, एस जी आई डी परमिशन प्रोवाइड कर देंगे। ये फिक्स है। अगर हम लोग 4 एंटर कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में ही 3 नंबर्स के अगर आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 प्लेस कर रहे हैं, तो वैसे क्या हो जाएगा, हमारे पास परमिशन कौन सी आ जाएगी, एस जी आई डी की आ जाएगी। एस जी आई डी की अगर हमें परमिशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स के आगे 2 को प्लेस कर देंगे, किसको प्लेस कर देंगे, 2 को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एस जी आई डी की परमिशन आ जाएंगी। तो देखिए इसका मैंने तरीका, हम लोगों ने तरीका समझा कि ये बेनिफिशियल भी हम लोगों के लिए, कि अगर हम लोगों को अगर रूट प्रिविलेज चाहिए तो हम लोग रूट प्रिविलेजेस को यूज कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे हम लोगों के लिए क्या है, ड्रॉबैक भी है एक, हम लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि अगर देखिए अगर कोई हैकर है, हैकर ने क्या करा, अगर आपके उसमें कोई फाइल ऐसी डाली, फिर उसने वो क्या करेगा, वो ऐसी फाइल्स को क्या करेगा, सर्च करना चालू करेगा जिनके पास क्या होगा, एस यू आई डी एस जी आई डी बिट प्लेस होगा उनके आगे। तो वो उन परमिशन उन फाइल्स को क्या करेगा, ढूंढेगा, फिर उन फाइल्स के जरिए वो क्या कर सकता है, हमारे जितने पासवर्ड्स और जो साइडो फाइल्स जो होती हैं उनको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने के बाद में हमारे सिस्टम के जितने इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स होंगे, जितने भी पासवर्ड्स होंगे, सारे वो क्या कर लेगा, चुरा लेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ये हमारे लिए नुकसान की बात है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेशल परमिशंस प्रिविलेज एस्केलेशन एंड द हैकर, ये मैं बता चुका हूँ। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इन फाइल्स को सर्च भी करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आज हम लोग फाइंड कमांड का भी यूज करेंगे ताकि ऐसी फाइल्स जो है जिनके आगे एस यू आई डी बिट लगी है, ठीक है, एस यू आई डी बिट है, हम लोग ऐसी फाइल्स को ढूंढेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके पास क्या होती है, एस एस यू आई डी बिट्स होती हैं। ठीक है, आपने आपने कभी नोटिस किया होगा, आप क्या करते हैं, जैसे अगर कोई प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, जब कोई आप टूल यूज करना चाहते हैं या ऐसा कोई कमांड चलाते हैं जिसमें क्या होता है, वो कहता है कि नहीं आपके पास परमिशन नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा रन कराते हैं सूडो, सूडो लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को क्या रन करा देते हैं। तो देखिए जो सूडो फाइल्स होती है इसके आगे क्या होता है, एस यू आई डी बिट लगा होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या कर पाते हैं हम लोग, इस फाइल को नॉर्मली रूट की प्रिविलेजेस दे देते हैं, हम लोग भले नॉर्मल यूजर की तरह भी लॉग इन करें, लेकिन इसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, रूट रूट प्रिविलेजेस यूज कर पा रहे हैं। तो देखिए हैकर यही करता है, जब कभी वो क्या करेगा, ऐसी फाइल्स को पहले ढूंढेगा आपके सिस्टम में, ढूंढने के बाद में क्या करेगा, उनके जरिए आपकी पासवर्ड फाइल तक पहुंच जाएगा, फिर वहां से आपकी सारी फाइल्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, जो करना होगा वो कर लेगा फिर वो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डेमो लेके देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे बैक करेंगे, इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग रूट पे हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से एक फाइल को रीड करेंगे, उसकी परमिशन पहले चेक करेंगे, लॉन्ग लिस्ट करे मैंने रिया डॉट टी की, यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा रहा है, अभी इसके पास कौन सी परमिशंस है, इसके पास अभी परमिशंस हैं। तो देखिए अभी इसने क्या बताया कि इसके पास कौन कौन सी परमिशंस है, रीड की है, राइट की, एग्जीक्यूट की है, किसके पास, राहुल के पास, राहुल इसका ओनर है इस फाइल का, और इसके पास किसकी परमिशंस है, इसकी परमिशंस है। और ये जो ग्रुप है, ग्रुप के पास कौन कौन सी परमिशंस है, रीड की है, और राइट की नहीं है, और एग्जीक्यूट की भी नहीं है, और जो अदर यूजर है उसके पास भी कोई परमिशन नहीं, उसके पास केवल रीड की परमिशन है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि एस यू आई टी बिट को प्लेस करके देखेंगे, यहाँ पे सी एच मॉड किया हमने, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 4 प्लेस करेंगे, 4 प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, ताकि जो ओनर ओनर के पास तीनों परमिशन रहे। और फिर जो दूसरा वाला पार्ट है, यानी कि जो ग्रुप वाला पार्ट है, ग्रुप को मान लीजिए हम लोग कितनी परमिशन दे दें, हम लोग इसे राइट की परमिशन दिए दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, 2 करा, यानी कि 0 1 0, यानी कि राइट की परमिशन ऑन कर दी हमने। और फिर लास्ट वाले को हम लोग 4 कर देना है, यानी कि हम लोग रीड की परमिशन इसे दे दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पाथ दे देंगे होम, फिर रिया डॉट टी एक्स टी एंटर कर दिया। अब एक बार फिर से करते हैं, एल एस हाइफन एल
या डॉट टीएक्सटी का एंटर कर दिया। अब देखिए इसने क्या करा, यहाँ पे देखिए इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि रेड बन गया। इसने बताया कि देखिए ये अगर फाइल आपकी इसमें सिस्टम में पड़ी रहेगी तो ये आपके लिए खतरा भी बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये इसने क्या करा है, रीड राइट, और यहाँ पे कल क्या लिख दिया, एस लिख दिया, यानी कि यहाँ पे जो एस यू आई डी बिट है वो उसकी वजह से इसने क्या करा, यहाँ पे एस यू आई डी स्पेशल परमिशन इससे प्रोवाइड कर दी है। और दूसरा जो इसके पास राइट की परमिशन, इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो इसके जरिए हम लोग क्या कर पाएंगे, जब इस फाइल को यूज करेंगे, जितनी देर के लिए यूज करेंगे उतनी देर के लिए हम लोग क्या बने रहेंगे, रूट यूजर बने रहेंगे। ठीक है। तो ये है तरीका एस यू आई डी का। और एस जी आई डी का मान लीजिए आपको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा इसे करने के लिए हम लोग करेंगे सी एच मॉड। ठीक है, और यहाँ पे इस बार 2 कर देंगे, 2 7 2 7 और 2 4। ठीक है। और होम कर देंगे, पाथ दे देंगे, पाथ यहाँ पे लिखेंगे रिया डॉट पी एक्स टी, एंटर करा। अब हम लोग क्या करेंगे, एल एस करेंगे, एल एस हाइफन एल किया, रिया डॉट पी एक्स टी एंटर करा। अब देखिए ये कौन सा कलर हो गया, येलो कलर हो गया, यानी कि पास इसके पास कौन सी परमिशन आ गई, इसके पास परमिशन आ गई एस जी आई डी की, एस जी आई डी की परमिशन आ गई यानी कि सेट बिट ग्रुप आईडी, सेट ग्रुप आईडी वाली परमिशन आ गई इसके पास। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप के पास इसके बाद क्या आ गया, राइट की भी है और किसकी है, एस की है, यानी कि राइट के पास इसके पास कौन सी भी है, एस की। यहाँ पे देखिए कैपिटल एस आ रहा, क्यों, क्योंकि पास इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दी। जब एग्जीक्यूट की परमिशन दे देंगे तो स्मॉल हो जाएगा, अभी ये काम नहीं करेगा। अगर कैपिटल एस रहेगा तो ये काम नहीं करेगी फाइल। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके पास अगर एग्जीक्यूट की देंगे और तब अगर यहाँ पे हम लोग एस बिट ऐड करेंगे तब ये फाइल काम करेगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ऐसी हम और फाइल्स को यहाँ पे सर्च करते हैं अपने सिस्टम में, क्या ऐसी और भी फाइल्स पड़ी हैं जिनके पास क्या कहते हैं क्या ऐसी और भी फाइल्स पड़ी हैं जिनके पास क्या है, अ, उम, जिनके पास एस यू आई डी वाली परमिशंस हैं, एस यू आई डी वाली परमिशन है। ठीक है। ऐसी हम फाइल को सर्च करते हैं एक बार। हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे, फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे। फाइंड कमांड का अगर आपको नहीं पता है तो इसका हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने क्या करी, इनके बारे में बात करी, फाइंड कमांड को यूज़ कैसे करते हैं, क्या होता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है। तो देखिए अभी हमने फाइंड लिखा, फाइंड के बाद हमने क्या करा, रूट, यानी कि जहाँ से हमें सर्च करना, हमें कहाँ से फाइंड करना है, इस बार हमने उसका क्या दिया है, यहाँ पे पाथ दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा जितना रूट है, रूट से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को सर्च करना चालू करेंगे। ठीक है। स्पेस करेंगे और कौन सा यूज़र होगा, यूज़र का हम लोग नेम दे दे रहे हैं, रूट यूज़र रहेगा हमारा, रूट रूट यूज़र से रिलेटेड नो चीज़ें आज सर्च करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे परम, परम कमांड चलाएंगे और हाइफन कितना कर देंगे, 4000, यानी कि जितनी भी परमिशंस होगी यहाँ पे रूट वाली वो सारी हमें दिख जाएंगी। यहाँ पे एंटर करा, अभी सर्च करना चालू करा, फिर इसने हमें दिखाया है, इतनी सारी फाइल्स दिखाई हैं यहाँ पे जिनके पास एडमिन वाली परमिशंस हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक फाइल पे जाएंगे, यूज़र बिन पे जाएंगे हम लोग। ठीक है। यूज़र बिन पे जाएंगे सबसे पहले। ये वो फाइल्स हैं जिनके पास एडमिन वाली रूट वाली परमिशंस हैं, तब ये चलती हैं। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सीडी किया, स्टार स्लैश यूज़र किया, स्लैश यूज़र किया और स्लैश क्या कर दिया, बिन कर दिया, एंटर करा। जैसे एक बार पहले से क्लियर कर ले रहे हैं, एंटर करा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल एस और हाइफन एल करेंगे, एंटर किया। यहाँ पे देखिए वो फाइल्स हैं जिनके पास ये परमिशंस हैं। ठीक है। एस यू आई डी और एस जी आई डी वाली परमिशंस होंगी, वो यहाँ पे फाइल्स क्या है, हमें शो हुई हैं। अगर इसे हम क्या कर सकते थे, एक और तरीके से कर सकते थे, इस फाइल को हम लोग क्या कर सकते थे, और एक तरीके से रीड कर सकते थे, वो छोड़ो बाद में बताएंगे फिर। इसके बारे में हमने बात पहले भी कर रखी है, लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, इसको दोबारा फिर से देख लेंगे अगर आगे आने वाले लेक्चर्स में। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग देखिए फाइल्स को ओपन कर सकते हैं मोर और लेस कमांड का यूज़ करके भी, कैट कमांड का यूज़ करके हम फाइल को रीड कर सकते हैं, तो ये तरीके हैं थोड़े, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे परमिशन चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये न्यू ग्रुप करके एक यहाँ पे फाइल बनी है। ठीक है। इसके पास देखिए यहाँ पे परमिशन होगी, ये नहीं है, सॉरी, होनी चाहिए, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। हाँ, जैसे कि देखिए ये जो फाइल है यहाँ पे ये पूरी रेड से है। अब देखिए इसमें देखिए ये एस यू आई डी वाली बिट सेट है यहाँ पे, एस एस। ठीक है। और यहाँ पे देखिए और ऊपर भी है कि टी सी अल्टरनेटिव करके है। ठीक है। इसमें भी देखिए एस करके यहाँ पे बिट सेट है। और दिखाते हैं आपको, देखिए एक ये यहाँ पे भी फाइल पड़ी है, ये पासवर्ड की फाइल है, इसके पास भी एस क्या है, एस बिट सेट है। ठीक है। तो ये कुछ फाइल्स होती हैं जिनके पास हम लोग इनका एक्सेस करके रूट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिविलेज एक्सक्लेशन आपको समझ में आ गया क्या होता है, कि हैकर क्या करता है, ऐसी फाइल्स को पहले सर्च करता है जिनमें क्या होता है, एस यू आई डी या एस जी आई डी बिट्स सेट होते हैं। फिर उन फाइल्स को क्या करता है, ओपन करता है, उनको रन कराता है, उनके जरिए वो क्या करता है, कहाँ तक पहुँचता है,
हमारी पासवर्ड की जो फाइल होती है, शैडो वाली फाइल्स होती है, वहां तक पहुंचता है। वहां से जाके वो क्या कर सकता है, पासवर्ड को भी चेंज कर सकता है, सारे पासवर्ड चुरा सकता है, हमारे सिस्टम को डाउन कर सकता है, हमारे सिस्टम को खराब कर सकता है। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, कि मैं बताने वाला, हाँ, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए होता क्या है कि सपोज क्या हुआ कि आप एक ऑफिस में हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए एस जी आई डी और एस जी आई डी को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। कि मान लीजिए आप क्या है, एक ऑफिस में है। ठीक है, आप क्या है, आप एक ऑफिस में हैं। तो आपका ऑफिस का जो एक तिजोरी है, ये क्या है, लॉकर है। लॉकर में क्या है, बहुत सारा कैश रखा है, और यहीं पे क्या ऑफिस के रजिस्टर रखे हैं। तो इसकी जो चाबी है वो किसके पास है, यहाँ के मैनेजर के पास है। ठीक है, और आप क्या है, आप है क्लर्क। ठीक है। अब आपको क्या करना था, रजिस्टर लेना था। आप बार बार रजिस्टर लेना था, आप बार बार मैनेजर से चाबी मांगे। तो मैनेजर ने क्या किया कि यहाँ पे एक लॉक सिस्टम ऐसा लगा दिया कि आप जैसे ही जाएंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपनी फिंगर प्लेस करेंगे तो 1 मिनट के लिए इसका क्या हो जाएगा, लॉक ओपन हो जाएगा। जैसे लॉक ओपन होगा तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर निकाल लेंगे और अपना काम करके रजिस्टर वापस रख देंगे इसमें। ठीक है। अब इसी चीज का देखिए यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि आपने क्या करा, आपने इस लॉक को ओपन कर लिया। लेकिन यहीं पे मान लीजिए जब हैकर होगा, आप मान लीजिए क्लर्क है। ये क्लर्क का क्या है, हैकर वाला माइंडसेट है। इसने क्या करा, जैसे इसने इसको ये लॉकर, इसने जैसे ये तिजोरी खोली, तिजोरी जैसे ही खुली, इसने खोली किस लिए थी, कि ताकि रजिस्टर निकाल सके। और इसने क्या करा, पूरा पूरा कैश ही गायब कर दिया, पूरा पूरा कैश ही निकाल लिया। तो ये है इसका हैकर वाला माइंडसेट। सेम चीज इसमें भी होती है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग नई नई चीजों को सीखेंगे।